सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5 संज्ञा और पाठ 8 सर्वनाम दोहराई। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 5 संज्ञा तथा पाठ 8 सर्वनाम की एक बार फिर से दोहराई करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 5 संज्ञा की दोहराई करेंगे और उसके बाद पाठ 8 सर्वनाम की दोहराई करेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको नीचे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा जानिए इसमें कौन व्यक्ति है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन सा स्थान है, कौन कौन से प्राणी हैं और कौन कौन से भाव है। जैसे यह एक पार्क का चित्र है। इस चित्र में 3 बच्चे हैं। एक लड़की जिसका नाम है सीमा, वह गुब्बारे से खेल रही है। दूसरा बच्चा जिसका नाम है राम, वह गेंद से खेल रहा है। तीसरा बच्चा जो झूले पर बैठा है और एक कुत्ता जिसका नाम है मोती, वह इधर-उधर देख रहा है और बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो इस चित्र में व्यक्ति का नाम है सीमा, राम और बच्चा। वस्तु का नाम है गेंद, गुब्बारा, झूले और बेंच। स्थान का नाम है पार्क। प्राणी का नाम है कुत्ता। इसमें कुत्ते का नाम दे रखा है मोती, लेकिन वह एक प्राणी है। और भाव का नाम है खुशी, कि इसमें खुशी का भाव नजर आ रहा है। व्यक्ति का नाम सीमा, राम, बच्चा। वस्तु का नाम गेंद, गुब्बारा, झूले, बेंच। स्थान का नाम पार्क। प्राणी का नाम कुत्ता और भाव का नाम खुशी। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सायना नेहवाल, श्रीमद् भगवद गीता, दिल्ली। ये सभी स्थान दिल्ली में स्थित है। नीचे आपको कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे महात्मा गांधी, विराट कोहली, रामचरितमानस, कुरान, बाइबिल, लाल किला, सिडनी, रूस आदि। ये सभी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कॉमन नाउन कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, जानवर, लड़की। नीचे आपको कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कार, कुर्सी, मेज, मोबाइल फोन, खिलौना, पशु पक्षी, सब्जी,
आदि। ये सभी संज्ञा शब्द किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष भाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, चढ़ाई। हमारे मन के अंदर क्या क्या भाव पैदा हो रहे हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा, हरियाली, भूख, प्यास, प्रेम, सफलता, पढ़ाई, खेल, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी आदि। ये सब भाव का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा? नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का कोई ना कोई नाम होता है। नंबर 2, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। नंबर 3, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम पाठ 8 सर्वनाम की दोहराई करेंगे। चलिए अब हम पाठ 8 सर्वनाम की दोहराई शुरू करते हैं। जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जानिए कुछ प्रमुख सर्वनाम के बारे में, जैसे मैं, हम, तू, आप, वह, वे, यह, कोई, कुछ, क्या, कौन आदि। ध्यान रखिए, अपने लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अपने लिए, स्वयं के लिए करते हैं वे हैं मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें आदि। अब मैं आपको इनके कुछ उदाहरण वाक्य के अनुसार बताऊंगी। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ। इस वाक्य में मैं शब्द स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है। मेरा घर बहुत दूर है। हम कल घूमने जाएंगे। हमारा स्कूल बहुत बड़ा है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरों के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम हैं, जैसे तू, तेरा, तुम, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि। अब इन उदाहरणों को भी हम वाक्य के अनुसार जानेंगे। जैसे तू कहाँ जा रहा है। इस वाक्य में तू शब्द दूसरों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तेरा घर कहाँ है। तुम क्या खा रहे हो। तुम्हारा क्या नाम है। आप यहाँ बैठो।
तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम हैं, जैसे वह, उसका, उसे, वे, उनका, उन्हें आदि। अब हम इन उदाहरणों को भी वाक्य के अनुसार जानेंगे। जैसे वह लड़का कौन है? इस वाक्य में वह शब्द तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। उसका क्या नाम है? उसे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है। वे कहाँ जा रहे हैं? उन्हें खाने में क्या पसंद है? एक वचन, बहुवचन। जैसे मैं एक वचन है तो मैं का बहुवचन होगा हम, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे, मेरा, हमारा। तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें, आपको, तुझसे, तुमसे, आपसे, तेरा, तुम्हारा, आपका। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, तुम और आप का प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? तो इसमें तुम और आप शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए किया गया है। अगर आप तुम और आप के साथ लोग शब्द को जोड़ेंगे तो उसका प्रयोग बहुवचन में किया जाएगा। तुम लोग कहाँ से आए हो? आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो लोग शब्द जुड़ने के बाद इसका प्रयोग बहुवचन में होगा और तुम और आप शब्द का प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है। वह का बहुवचन है वे, उसे, उन्हें, उससे, उनसे, उसका, उनका। आशा करती हूँ कि आपको पाठ 5 संज्ञा और पाठ 8 सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पाठ 5 संज्ञा और पाठ 8 से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। गृह कार्य में मैम आपको प्रदत्त कार्य का अर्थ होता है असाइनमेंट, दोहराई के रूप में देना चाहती है। जैसे प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम बताओ। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम बताओ। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। जैसे आपको क वाक्य में कमल पार्क में फूल तोड़ रहा था, माली ने कमल को रोका। तो इस वाक्य में कमल संज्ञा है, तो आपको जिस कमल को रेखांकित किया गया है उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है और वाक्य को दोबारा से लिखना है। ख, नेहा ने पिताजी से 100 रुपए मांगे। पिताजी ने नेहा को रुपए दे दिए। नेहा ने पिताजी से 100 रुपए मांगे। पिताजी ने
नेहा को रुपए दे दिए। तो इस वाक्य में नेहा, जो कि एक व्यक्ति का नाम है, उसको रेखांकित किया गया है। उसके स्थान पर आपको सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा से लिखना है। ग, राजू मेला देखने गया। राजू ने वहां सर्कस देखा। राजू वहां मेला देखने गया। राजू ने वहां सर्कस देखा। तो ऐसे ही इस वाक्य में भी करना है। राजू, जो कि एक व्यक्ति का नाम है, उसके स्थान पर आपको सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। घ, अरुण के पिताजी ने अरुण को शाबाशी दी। अरुण के पिताजी ने अरुण को शाबाशी दी। तो इसमें भी आपको अरुण, जो कि व्यक्ति का नाम है, उसके स्थान पर सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा से लिखना है। प्रश्न 3, दिए गए गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। संज्ञा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको मैं एक पैराग्राफ, गद्यांश दूंगी। आपको उसमें से संज्ञा शब्दों को छांटना है और उन्हें रेखांकित का अर्थ है अंडरलाइन करना है, तथा सर्वनाम शब्दों को कोष्ठक में लिखिए। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपको इसकी एक और परिभाषा भी मैंने बताई थी। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आपको एक पैराग्राफ, जिसे हम हिंदी भाषा में गद्यांश कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, उसमें आपको कुछ सर्वनाम शब्द भी दिए गए हैं और कुछ संज्ञा शब्द भी दिए गए हैं। आपको उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है। रेखांकित का अर्थ है अंडरलाइन करना है, और सर्वनाम शब्दों को कोष्ठक में लिखना है। कोष्ठक को हम कहते हैं ब्रैकेट। क्या कहते हैं? ब्रैकेट में लिखना है। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में लोमड़ी और सारस रहते थे। किसी जंगल में लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों साथ घूमते और बातें करते थे। दोनों साथ घूमते और बातें करते थे। यहाँ पर दोनों शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? लोमड़ी और सारस के लिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों साथ घूमते और बातें करते थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस से कहा, मित्र, हमारी दोस्ती काफ़ी दिनों से है। मैं तुम्हें दावत देना चाहती हूँ। कल तुम मेरे घर पर ज़रूर आना। सारस भी खुशी खुशी मान गया। एक दिन लोमड़ी ने सारस से कहा, मित्र, हमारी दोस्ती, जो लोमड़ी होती है, आप सबको पता है, बहुत चालाक होती है। उसने सारस से कहा, हमारी दोस्ती काफ़ी दिनों से है, कई दिनों से हमारी दोस्ती चल रही है। मैं तुम्हें दावत देना चाहती हूँ। दावत का अर्थ क्या है? मैं तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ। जैसे कि हम जन्मदिन पर अपने घर पर अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं, ऐसे ही लोमड़ी ने सारस से कहा, मैं तुम्हें दावत देना चाहती हूँ। कल तुम मेरे घर पर ज़रूर आना। तो सारस भी
खुशी खुशी मान गया। तो आप इस प्रश्न में आपको संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है और सर्वनाम शब्दों को कोष्ठक में लिखना है। आशा करती हूँ कि अब आपको पाठ 5 संज्ञा और पाठ 8 सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।